तो आज का टॉपिक बताने से पहले आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं हूँ विवेक। मेरा नाम है विवेक और मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग का, और यूट्यूब चैनल का नाम है विवेक एकेडमी 10। इसमें वीडियो जाएंगे, आप उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, उसके लिए पहले ही धन्यवाद बोल दे रहा हूँ। तो आज का टॉपिक ये रहा, क्लास 10 की एक चैप्टर है प्रकाश, इसको लाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें एक प्रकाश का परावर्तन ये टॉपिक है आज का, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश के बिना परावर्तन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात चाहिए प्रकाश। जब किसी दीप्त वस्तु से निकली हुई किरण पुंज किसी अदीप्त वस्तु से टकराती है, टकराने के पश्चात जो प्रकाश वापस लौट जाती है, वही प्रकाश का प्रक्रिया परावर्तन कहलाते हैं। तो आप इन्हें बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यदि पूछा जाए तो आप लिखिए, किसी दीप्त वस्तु से निकली हुई किरण पुंज किसी अदीप्त वस्तु में टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाती है, और यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए कैसे टकराती है, कैसे वापस आती है, इस बात को हम यहाँ बोर्ड में बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये कोई सतह है, ये कोई सतह है जो अदीप्त है, ये अदीप्त है। अब यहां से कोई प्रकाश आया, यहां से कोई प्रकाश आया, मान लीजिए सन बना दें, सनलाइट, या फिर कोई टॉर्च बना दें, टॉर्च ही उचित रहेगा। ये टॉर्च है। अब यहां से प्रकाश अदीप्त वस्तु से टकराया, टकराने के पुनः बाद वापस आया, टकराने के पुनः बाद वापस आया, और ये जो किरण पुंज है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण पुंज, आपतित किरण। और ये जो टकराने के पश्चात जो वापस लौटी इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अदीप्त सतह, परावर्तक सतह इसको बोल सकते हैं। इसका कुछ नाम रख दो, एम और एन रख दिए। अब इसके बीच में अभिलंब है, ये जो है अभिलंब है, और अभिलंब और यहाँ पे एक कोण बनता है, और इसके बीच में भी एक कोण बनता है। तो यदि पूछा जाए आपतन कोण, तो लिखना है कि किरण पुंज जो आती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वही होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम भी है, परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। पहला हम लिखते हैं, पहला लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस यहां से ही देख के लिखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब, ये है अभिलंब। तीनों एक ही सतह में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, या एक ही सतह में होते हैं, जो आप बोल सकते हो वो सही है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं, ये पहला हो गया। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये दूसरा इसका पॉइंट है। तो इसका दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। आप इसको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास भी भेज दीजिए ताकि वो भी लिख ले और समझ सके। इस तरह का वीडियो
उनके पास यदि नहीं है या फिर ऐसी जानकारी चाहिए तो आप उन्हें भेज के सिखा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।